नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत से जुड़े हुए कुछ 13 जरूरी नियमों के बारे में। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की त्रयोदशी तिथि का व्रत करते हैं तो इन 13 नियमों का पालन आप अवश्य करें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपका व्रत है वो सफल होता है। वैसे तो पशुपतिनाथ की, भोलेनाथ की आप कोई भी पूजा करते हैं तो किसी भी नियम में आपको बंधने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कोई ऐसी मनोकामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, तो उन नियमों का भी पालन आपको अवश्य करना होगा। भोलेनाथ वैसे तो बहुत भोले हैं, एक लोटा जल से, एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप उनसे कुछ विशेष कामना चाहते हैं तो कुछ बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। उनकी पूजा में ये गलतियां भूल कर भी आप ना करें, और जो शिव प्रिय वस्तुएं हैं उनको आप अवश्य चढ़ाइए, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इससे पहले मैंने पशुपतिनाथ के अनेकों वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। सब शिव पूजा की विधि बताई हुई है, आप चाहें तो एक बार उन्हें भी देख सकते हैं। प्रदोष व्रत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक महीने के 2 प्रदोष व्रत आते हैं, जो एक शुक्ल पक्ष में आता है और एक कृष्ण पक्ष में। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 24 प्रदोष व्रत रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत ही करते हैं। आप जैसे भी करते हो प्रदोष व्रत, आपको ये नियम अवश्य अपनाने चाहिए। जब भी आप यह व्रत करते हैं तो एक दिन पहले द्वादशी तिथि सूर्य अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना चाहिए। रात को ही अपने मुंह को अच्छे से साफ करके सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह जब भी आपका व्रत होता है तो व्रत वाले दिन ब्रश करना निषेध बताया गया है, क्योंकि कोलगेट ब्रश में न जाने कैसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, नमक, मिर्च, तो इस तरह से आपका व्रत है वो खंडित हो सकता है। दूसरी बात है, जब भी आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो कहते हैं कि जब भी आप भोलेनाथ का व्रत करें तो सोमवार के दिन आपको अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बालों का सीधा सा संबंध चंद्रमा ग्रह से है। अगर हमारा चंद्रमा ग्रह कमज़ोर होगा तो हमें मानसिक परेशानियां हैं वो होंगी ही होंगी। इसलिए सोमवार का यदि आप व्रत रखते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं, या प्रदोष तिथि का आप व्रत रखते हैं, तो आपको भूल कर भी उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। आपको एतवार के दिन, रविवार के दिन ही आपको अपने बाल हैं वो धुल लेने चाहिए। अगर आपने किसी कारण से रविवार के दिन अपने बाल नहीं धोए हैं तो आप ऐसे में सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अपने बालों में लगाकर गंगा जल और पानी में तिल डालकर अपने बालों को धो सकते हैं। इससे आपको कोई दोष है वो नहीं लगेगा। इस तरह से आप इन छोटे छोटे नियमों का अगर पालन करते हैं तो आप दोष मुक्त व्रत करते हैं। आपका व्रत है वो निश्चित तौर से सफल होता है। आप कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा करें, तो आपके बाल हैं वो गीले नहीं होने चाहिए। बालों से कभी भी टपकता हुआ पानी हो और आप ऐसे में पूजा कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर से कोई ना कोई दोष है वो लगेगा ही लगेगा। जब भी आप कोई व्रत करें, आप अपने बालों को अच्छे से सुखाकर और बालों को बांधकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप प्रदोष का व्रत संकल्प के साथ उठाते हैं, संकल्प के साथ शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना पूरी होती हैं। आप कोई भी व्रत करें, व्रत वाले दिन आप किसी की निंदा, बुराई भूल कर भी ना करें। हो सके तो 2 लोगों के बीच आप बैठे ही ना, क्योंकि 2 लोग जब बैठेंगे तो कोई ना कोई इधर उधर की बात होगी और आपके मुंह से न जाने क्या कुछ निकल जाए। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप अपने घर पर भी अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पर, तब भी आप इधर उधर की बातें कर, व्रत वाले दिन इधर उधर की बातें करने से अवश्य बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से आपके व्रत का आपको पूर्ण लाभ है वो देखने को नहीं मिलता है। व्रत वाले दिन भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत में सोना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी आंख लग गई हैं, तो ऐसे में आपको पुनः दोबारा से स्नान करके प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और प्रदोष काल, काफ़ी लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि दीदी प्रदोष काल का सही समय क्या होता है। आपको कोई शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रदोष काल यानी जब सूर्य अस्त होता है, दिन और रात्रि के मिलन को शास्त्रों में सही रूप से प्रदोष काल बताया गया है। आप इस समय पर निसंकोच पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा रात्रि हो रही है। दिन और रात्रि का जब मिलन होता है, हल्का हल्का अंधेरा जिस समय पर होता है, शास्त्रों में उसे ही प्रदोष काल बताया गया है। सूर्य अस्त के लगभग 42 मिनट के बाद की जो अवधि होती है और सूर्य अस्त होने से 42 मिनट पहले की जो अवधि है, उसी को शास्त्रों में सही रूप से प्रदोष काल बताया गया है। भगवान भोलेनाथ का आप कोई भी व्रत करते हैं, सोमवार व्रत करते हैं, 16 सोमवार व्रत करते हैं, पशुपतिनाथ व्रत करते हैं,
मासिक शिवरात्रि या प्रदोष तिथि का व्रत करते हैं तो आपको शिव प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगर आप भोलेनाथ की शिव प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। शिव प्रिय वस्तुएं क्या हैं, जैसे कि बेलपत्र, समीपत्र, दुर्वा, मदार के फूल और पत्तियां, पीपल के फल फूल पत्ते, आकड़े के फल फूल पत्तियां, भांग धतूरा। अगर आपको इनमें से प्रदोष काल के समय कोई भी चीज़ मिलती है तो आप शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। भूल कर भी आज के दिन, प्रदोष तिथि के दिन, त्रयोदशी तिथि के दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें। बेल के वृक्ष से बेल का पत्ता तोड़ना निषेध बताया गया है। जो तिथियां भगवान भोलेनाथ को सर्वाधिक प्रिय हैं। बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी पिन कर दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं। आप चाहें तो कच्चा दूध, दही या दूध से बनी हुई कोई ऐसी मिठाई जो आपने शुद्ध अपने घर पर तैयार की हो। कुछ भी नहीं है तो दूध की खीर ही बनाकर आप भोलेनाथ को अर्पित करें। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि दूध और चंद्रमा का संबंध सीधा हमारे मन से है। अगर हम शिवलिंग पर कच्चा दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारा चंद्र ग्रह है वो मजबूत होता है, हमारे जीवन से मानसिक परेशानी है वो समाप्त हो जाती हैं। इस तरह से आप दूध से बनी हुई वस्तुएं आप शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। आप चाहें तो सफ़ेद चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि अक्षत, सफ़ेद चावल जो टूटा हुआ ना हो। एक मुट्ठी चावल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा है वो सदा सदा के लिए बनी रहती हैं। आप चाहें तो आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही चांदी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, कपूर, जो भी सफ़ेद चीज़ें आपको मिलती हैं उनका आप शिवलिंग पर दान करें या किसी ज़रूरत या गरीब को भी आप दान दे सकते हैं। इससे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की पूजा में आप भूल कर भी हल्दी, रोली, कुमकुम इन चीज़ों का आप प्रयोग ना करें, क्योंकि हल्दी, रोली, कुमकुम है ये सौभाग्य की प्रतीक हैं और बाबा भोलेनाथ हैं वो वैरागी हैं। आपको हल्दी, रोली, कुमकुम इनसे कभी भी पशुपतिनाथ को तिलक नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको तिलक लगाना है तो सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, इनमें से जो भी चंदन आपको मिलता है उससे आप तिलक लगाएं। चंदन मिला हुआ जल आप शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से पशुपतिनाथ को शीतलता प्रदान होती है। ऐसा आप अवश्य करें। आप चाहें तो भस्म से श्रृंगार भी आप कर सकते हैं। भस्म का आप तिलक लगाएं, त्रिपुंड बनाएं। भस्म आप गंगा जल में मिलाकर भोलेनाथ को स्नान कराएं। भस्म का श्रृंगार करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं, आपके रोग दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शिवलिंग पर कभी भी तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचामृत आप ना चढ़ाएं। अगर आपको पंचामृत चढ़ाना है तो स्टील के, चांदी के या पत्तों से बने हुए डोने में रखकर आप शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। आप चाहें तो मिट्टी से बने हुए आप ऐसे कोई बर्तन में भी आप पंचामृत को रख सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे दीपक ले लें या फिर मिट्टी की कोई सराई ले लें। इससे आप पशुपतिनाथ का पूजन है वो कर सकते हैं। आज ही आपको केतकी और केवड़े के फूल भी नहीं चढ़ाने हैं। ये दोनों चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध बताई गई हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने इन दोनों को श्रापित किया हुआ है। आप किसी मनोकामना के लिए कोई पूजा करते हैं, आप व्रत करते हैं और इनमें से ही किसी पुष्प को चढ़ा देते हैं तो आपकी वो मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती है। आज के दिन आपको अगर लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं तो केवल आपको कमल का फूल ही आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। लाल रंग के फूल पशुपतिनाथ की पूजा में शिवलिंग पर आपको भूल कर भी नहीं चढ़ाना है। वैसे तो बाबा भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। अगर आपको सफ़ेद रंग के, मोगरा के या कोई और दूसरे फूल मिलते हैं तो आप वो अवश्य चढ़ाएं। केतकी और केवड़े के फूल को चढ़ाने से आप अवश्य ही बचें। आप चाहें तो आज के दिन बाबा भोलेनाथ को दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा चढ़ाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। आपकी समस्त मनोकामनाएं हैं इन फूल पत्तियों को चढ़ाने से ही पूरी हो जाती हैं। बाबा भोलेनाथ तो इतने दानी हैं कि वो कोई महंगी चीज़, कोई महंगी वस्तु अपने भक्तों से स्वीकार ही नहीं करते। वो तो भांग धतूरा इन्हीं चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की पूजा में आप भूल कर भी शंख से स्नान ना कराएं। तुलसी दल भी आप शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जी के जो पति थे शंखचूड़, उनका वध भगवान पशुपतिनाथ ने ही किया था। तो आप भूल कर भी ये दो गलतियां ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, स्नान कराते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, तो आप पाप दोष के भागीदार बनते हैं। अगर आप सदा सुहागन, अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान बाबा भोलेनाथ से मांगना चाहती हैं
तो माँ मंगला गौरी की मांग में सिंदूर भर के अपनी मांग में भी माँ मंगला गौरी से अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान आप अवश्य मांगिए। व्रत जिस तरह से करती हैं, आप व्रत का पारण भी उसी तरह से कीजिए। व्रत का पारण अगले दिन 14 के दिन चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है, जब सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय के समय पर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय को, पक्षियों को, चींटियों को और कुत्ते को जितना आपसे बनता है दाना, पानी, रोटी, चारा उतना आप खिलाइए। हो सके तो किसी जरूरतमंद और ब्राह्मण को भी आप खाना खिलाइए। इस तरह से आप अपने प्रदोष व्रत को एक बार करके देखिए। निश्चित तौर से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके घर परिवार में सुख शांति बेशुमार होगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इसके बाद आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर अवश्य कर दें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।